अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डाइटिशियन महानूर और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेडिकल न्यूट्रिशनल परफॉर्मा। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है ये परफॉर्मा फिल करते हैं। सबसे पहले तो इसमें आ जाती है पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री, यानी कि इसका आ जाता है नेम, एज, वेट, हाइट, जेंडर। फिर वेट और हाइट को हम कैलकुलेट करके फिर हम उसका बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं, जिससे हमें पेशेंट की जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस का पता चलता है कि वेदर ही इज़ ओबीस और ही इज़ अंडरवेट या ही लाइज एट दी नॉर्मल। तो अगर तो पेशेंट अंडरवेट होता है तो हम उसके मुताबिक उसको रिकमेंडेशंस ऐड करते हैं, डाइटरी रिकमेंडेशंस। और अगर ओबीस होता है तो उसके मुताबिक, या नॉर्मल होता है तो जो जनरल रिकमेंडेशंस होती हैं वो हम उसको रिकमेंड करते हैं। पेशेंट हिस्ट्री की बात करें तो इसमें सारी वो चीज़ें आ जाती हैं जो हम पेशेंट के साइंस और सिम्टम्स लिखकर कलेक्ट करते हैं। यानी कि अगर पेशेंट को कोई डिज़ीज़ अगर कर रही है, फॉर एग्जांपल डायग्नोसिस में देखें तो अस्थमा लिखा हुआ है, यानी कि पेशेंट को अस्थमा है तो उसमें क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स पेशेंट ने हमें बताए थे जिससे हमें पता चला कि उसको अस्थमा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, चेस्ट टाइटनेस, नाइट वीजिंग, प्रोडक्टिव कफ है, इरिटेबिलिटी है, मसल स्टिफनेस है। नेक्स्ट में आ जाता है मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें पेशेंट की अगर कोई पिछली सर्जरी रह चुकी है या पेशेंट कोई पिछली ड्रग्स ले रहा है, यानी कि फार्मास्यूटिकल ड्रग्स ले रहा है, वो हम इसमें डाल देते हैं। इसके अलावा पेशेंट के जो टेस्ट हो चुके हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह, वो सारा हम इसमें इंक्लूड करते हैं। या फिर जो डिज़ीज़ लेटेस्ट उसकी डायग्नोस हुई है उससे रिलेटेड जो उसके टेस्ट हुए हैं वो भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, मेडिकल टेस्ट जितने भी हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता था डिज़ीज़ कॉम्प्लिकेशन। जैसे कि पेशेंट को यहाँ पे अस्थमा डायग्नोस हुआ है, तो इस अस्थमा के दौरान मज़ीद उसको क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, मज़ीद उसको क्या-क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वो हम यहाँ इंक्लूड करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ लिखा हुआ है कि डिज़ीज़ डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, यानी रात को नींद नहीं आती, इरिटेशन होती है। ठीक है, तो अंडरवेट है पेशेंट इसके अलावा। तो ये सारी चीज़ें हमने ऐड की हैं इसमें। इसके अलावा जो पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस में हम ये भी लिख सकते हैं कि पेशेंट जो है इस जो डिज़ीज़ अगर कर रही है इससे मज़ीद क्या डैमेज होगा ऑर्गन का, अगर ये डिज़ीज़ जो है ये, यानी कि कंडीशन बिगड़ जाए और ये कंट्रोल ना हो। ठीक है, या फिर इसकी ट्रीटमेंट ना की जाए तो मज़ीद कौन-कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं वो हम इसमें इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है मेडिकेशंस। मेडिकेशंस में हम वो सारी मेडिकेशन इंक्लूड करते हैं जो डॉक्टर रेकमेंड कर रहे होते हैं डिज़ीज़ के लिए। जैसे कि अस्थमा पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स है, ब्रोंकोडायलेटर्स है, सल्ब्यूटामोल है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन डी, कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन जो है वो मेडिकेशंस में हमने लिखी हैं जो कि डॉक्टर रेकमेंड कर रहे होते हैं पेशेंट को। अच्छा, नेक्स्ट में आ जाता है एनर्जी कैलकुलेशंस। हम बीएमआई कैलकुलेट करने के बाद हम हैरिस बेनेडिक्ट की इक्वेशन लगाते हैं जो वुमेन और मेन के लिए अलग है, और फिर हम उसको कैलकुलेट करते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट को। फिर उसके बाद बेसल मेटाबॉलिक रेट जब निकल आता है फिर हम उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के साथ मल्टीप्लाई करके हम उसका टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमें पेशेंट की कैलोरीज निकल आती हैं, जिसके मुताबिक फिर हम डाइट चार्ट बनाते हैं। उसके अलावा लास्ट में हम डाइटरी हिस्ट्री ज़रूर पेशेंट की इंक्लूड करते हैं, जिसमें 24 आवर रिकॉल भी आता है, या फिर कम से कम जो है हम जो पेशेंट रिसेंट जो पेशेंट की डाइट है उसमें क्या क्या पेशेंट की डाइट में क्या क्या चीज़ें लो हैं वो हम ऐड कर देते हैं, यानी कि ब्रीफली इसमें हम डाइट हिस्ट्री ऐड कर लेते हैं। तो ये था न्यूट्रिशनल परफॉर्मा, और ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हम एक न्यूट्रिशनल परफॉर्मा में इंक्लूड करते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।